दोस्तों, आज की कहानी में जो होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक तरफ सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ चुपचाप एक ऐसी चाल चली जा रही होती है जिसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके आसपास ही कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस इंसान को इस पूरी साजिश का निशाना बनाया गया है, उसे खुद नहीं पता कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह चाल किसने चली है? इस साजिश के पीछे असली मकसद क्या है? और क्या समय रहते सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर एक गलत फहमी पूरे परिवार को ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत में घर का माहौल देखने में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इसी घर में बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो सभी को हिलाकर रख देगी। इसी बीच कहानी का ध्यान परिवार के उन सदस्यों की तरफ जाता है जिनके रिश्ते पिछले कुछ समय से लगातार बदल रहे हैं। कुछ रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं, कुछ गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं और कुछ लोग अब भी अपने मन में पुरानी नाराजगी लेकर बैठे हुए हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असली कहानी उन चेहरों के पीछे छिपी है जो सामने कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहे हैं। इसी दौरान घर की एक बुजुर्ग महिला चुपचाप पूरे परिवार को देख रही होती है। उनकी नज़र खास तौर पर राध्या और प्रथम पर टिकी हुई होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई देते हैं। प्रथम हर मुश्किल में राध्या का साथ देने की कोशिश कर रहा होता है और राध्या भी परिवार के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन यह सब देखकर दादी के मन में खुशी नहीं बल्कि गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो बहुत जल्द राध्या इस परिवार में अपनी जगह इतनी मजबूत कर लेगी कि उसे यहाँ से अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही सोच दादी को अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। वह मन ही मन फैसला करती हैं कि अब सिर्फ छोटी मोटी चालों से काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें राध्या को प्रथम से दूर करना है तो इस बार कुछ ऐसा करना होगा जिससे दोनों के बीच का भरोसा ही टूट जाए। लेकिन दादी को शायद खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी अगली चाल किस तरह उनके लिए ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। उधर राध्या इस सब से पूरी तरह अनजान होती है। वह परिवार के साथ सामान्य तरीके से रह रही होती है। उसे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। प्रथम भी उसके साथ है और यही बात उसे सबसे ज्यादा हिम्मत देती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और प्रथम उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। राध्या भी प्रथम की बात सुनकर खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान उसी समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दादी अब अपनी नई चाल पर काम करना शुरू कर देती हैं। वह जानती हैं कि अगर उन्होंने सीधे राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो परिवार का शक सबसे पहले उन्हीं पर जाएगा। इसलिए इस बार वह ऐसा रास्ता चुनती हैं जिसमें राध्या खुद सभी की नज़रों में गलत दिखाई दे। दादी का मकसद साफ है, उन्हें सिर्फ राध्या को घर से दूर नहीं करना, उन्हें प्रथम के मन में भी राध्या के लिए ऐसा शक पैदा करना है जिसके बाद प्रथम खुद उससे दूरी बना ले। और अगर ऐसा हो गया तो दादी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रथम और राध्या का रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। दादी अपनी योजना के अगले हिस्से के बारे में सोचने लगती हैं, लेकिन इसी दौरान घर में कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी योजना थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। परिवार का एक सदस्य अचानक वहां पहुंच जाता है जहां दादी अकेले कुछ कर रही होती हैं।
कुछ पल के लिए दादी घबरा जाती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी सच्चाई सामने तो नहीं आ गई, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती हैं और सामान्य होने का नाटक करती हैं। सामने वाला व्यक्ति भी बिना ज्यादा सवाल किए वहां से चला जाता है। दादी राहत की सांस लेती हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। एक छोटी सी गलती उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है। दूसरी तरफ राध्या को भी घर के माहौल में कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है, लेकिन वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगता है कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है। वह अपने काम में लग जाती है। इसी बीच दादी को अपनी योजना पूरी करने का सही मौका दिखाई देता है। घर के बाकी लोग किसी काम में व्यस्त होते हैं और राध्या कुछ समय के लिए अकेली होती है। दादी धीरे धीरे उसके पास पहुंचती हैं। उनका व्यवहार इस बार बिल्कुल अलग होता है। वह राध्या से बहुत प्यार से बात करती हैं। दादी का अचानक बदला हुआ व्यवहार देखकर राध्या भी हैरान होती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद दादी अब सच में उसे स्वीकार करने लगी हैं। यही राध्या की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वह दादी की बातों के पीछे छिपे असली मकसद को समझ नहीं पाती। दादी उससे ऐसी बातें करती हैं जिससे राध्या का भरोसा और बढ़ जाए। वह उसे समझाती हैं कि परिवार में जो कुछ भी पहले हुआ उसे भूलकर अब सबको नई शुरुआत करनी चाहिए। राध्या उनकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी कोशिश सफल हो रही है। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि जिन शब्दों को वह अपनापन समझ रही है, उन्हीं शब्दों के पीछे एक नई साजिश छिपी हुई है। कुछ समय बाद कहानी में अचानक एक नया मोड़ आता है। घर में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद सभी का ध्यान राध्या की तरफ चला जाता है। पहले किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी बनने लगती हैं कि हर सबूत राध्या की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। राध्या खुद हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका नाम इस पूरे मामले में कैसे आ गया। वह बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ होती जा रही होती हैं। दादी चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर यह सब देख रही होती हैं। बाहर से वह भी बाकी लोगों की तरह परेशान होने का नाटक करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा होता है कि उनकी योजना बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है जैसा उन्होंने सोचा था। अब परिवार के कुछ लोग राध्या से सवाल पूछने लगते हैं। राध्या हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। वह प्रथम की तरफ देखती है। उसे उम्मीद होती है कि कम से कम प्रथम उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि प्रथम ने हमेशा उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज परिस्थितियां अलग थीं। प्रथम भी बहुत परेशान होता है। उसके सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं होता। एक तरफ उसका राध्या पर भरोसा है, दूसरी तरफ उसके सामने मौजूद परिस्थितियां हैं। वह समझ नहीं पाता कि आखिर किस पर विश्वास करे। राध्या उसकी आंखों में देखकर कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वह उससे सिर्फ इतना चाहती है कि प्रथम एक बार उसकी बात पर भरोसा करे। कुछ पल के लिए प्रथम चुप हो जाता है। घर में मौजूद सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब प्रथम का फैसला ही तय करेगा कि आगे क्या होगा। दादी भी चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी योजना सफल होने के बहुत करीब है। लेकिन तभी कहानी में एक और नया मोड़ आता है। परिवार के एक सदस्य को कुछ ऐसा मिलता है जो इस पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। वह तुरंत सबको इसके बारे में बताता है। अब जो लोग कुछ देर पहले राध्या को दोषी मान रहे थे, वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर यह नया सबूत सही है तो शायद राध्या सच बोल रही है, लेकिन अगर राध्या सच बोल रही है तो फिर असली दोषी कौन है? यह सवाल सुनते ही दादी के चेहरे पर कुछ पल के लिए घबराहट दिखाई देती है।
हालांकि वह तुरंत खुद को संभाल लेती हैं। वह कहती हैं कि सिर्फ एक छोटी सी बात के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन अब प्रथम के मन में भी शक पैदा हो चुका होता है। यह सोचकर प्रथम और ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में अकेली बैठी होती हैं। अब पहली बार उन्हें डर महसूस होने लगता है। उनकी योजना लगभग सफल हो गई थी, लेकिन अचानक सामने आए नए सुराग ने पूरा खेल बदल दिया। वह सोचती हैं कि अगर प्रथम ने ज्यादा जांच पड़ताल की तो कहीं न कहीं सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब उन्हें अपनी योजना का अगला हिस्सा जल्दी पूरा करना होगा। दादी फैसला करती हैं कि इससे पहले कि प्रथम को सच्चाई पता चले, उन्हें राध्या और प्रथम के बीच ऐसा टकराव पैदा करना होगा जिसके बाद दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही न हो। राध्या हैरान होकर दादी की तरफ देखती है। वह पूछती है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रही हैं। दादी तुरंत जवाब नहीं देती। प्रथम भी उसे भरोसा दिलाता है कि वह बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं करेगा। लेकिन दादी यह सब सुन रही होती हैं और अब उन्हें समझ आ जाता है कि सिर्फ आरोप लगाकर दोनों को अलग करना आसान नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो प्रथम अपनी आंखों से देखे। और यहीं से दादी अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने की तैयारी करती हैं। रात होते ही घर का माहौल शांत हो जाता है। सभी लोग अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन दादी अभी भी जाग रही होती हैं। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलती हैं। चारों तरफ देखकर यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। इसके बाद वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ती हैं जहां उनकी योजना का अगला हिस्सा पूरा होना है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी समय घर का एक और सदस्य पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला हुआ है। वह दूर से किसी को चलते हुए देखता है। अंधेरा होने के कारण उसे चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे शक जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी ने उन्हें देख लिया है। अगली सुबह परिवार में एक बार फिर हंगामा मच जाता है। इस बार मामला पहले से भी ज्यादा गंभीर होता है। कुछ ऐसा सामने आता है जिसे देखकर प्रथम भी हैरान रह जाता है। परिस्थितियां एक बार फिर राध्या की तरफ इशारा कर रही होती हैं। अब प्रथम के लिए अपने गुस्से को नियंत्रित करना मुश्किल होने लगता है। वह राध्या से जवाब मांगता है। राध्या रोते हुए कहती है कि उसे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, वह निर्दोष है। लेकिन प्रथम कहता है कि हर बार परिस्थितियां उसी के खिलाफ क्यों जा रही हैं। राध्या के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दादी चुपचाप दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख रही होती हैं। यही तो वह चाहती थी। लेकिन तभी वह व्यक्ति सामने आता है जिसने पिछली रात किसी को चुपचाप घर में घूमते हुए देखा था। वह सबको बताता है कि रात में उसने किसी को संदिग्ध तरीके से चलते हुए देखा था। अब पूरे परिवार का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। प्रथम तुरंत पूछता है कि उसने किसे देखा था। वह जवाब देता है कि अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं देख पाया। लेकिन उसे इतना याद है कि वह व्यक्ति राध्या नहीं थी। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। राध्या की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। अगर वह व्यक्ति राध्या नहीं थी तो फिर कौन था? दादी के चेहरे का रंग बदल जाता है, लेकिन वह तुरंत कहती हैं कि रात के अंधेरे में किसी को गलत पहचान लेना बहुत आसान है। फिर भी अब प्रथम का शक और गहरा हो चुका होता है। वह फैसला करता है कि घर के कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी। यह सुनते ही दादी घबरा जाती हैं। उन्हें याद आता है कि रात में वह खुद कैमरों के सामने से गुजरी थीं। अगर रिकॉर्डिंग में उनका चेहरा दिखाई दे गया तो उनका पूरा खेल खत्म हो सकता है। अब दादी के पास बहुत कम समय है। उन्हें किसी भी तरह रिकॉर्डिंग तक पहुंचना होगा। लेकिन प्रथम पहले ही कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाने का इंतजाम कर चुका होता है। कुछ देर बाद सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू होती है। एक एक करके रात के दृश्य सामने आने लगते हैं। दादी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्क्रीन पर वही समय करीब आ रहा होता है जब वह अपने कमरे से बाहर निकली थी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई देती है।
सभी लोग ध्यान से देखने लगते हैं। प्रथम वीडियो रोक देता है, लेकिन प्रथम अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपा रहा है। वह साफ कहता है कि जब तक उसे पूरी सच्चाई नहीं मिल जाती, वह इस मामले को नहीं छोड़ेगा। राध्या उसकी तरफ देखती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब प्रथम उस पर विश्वास करने लगा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दादी जानती है कि अगर प्रथम इसी तरह जांच करता रहा तो बहुत जल्द वह उनके करीब पहुंच जाएगा। इसलिए अब वह अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला करती है। एक ऐसी चाल जिसके बाद या तो राध्या हमेशा के लिए इस परिवार से दूर हो जाएगी, या फिर दादी की पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि दादी का अगला कदम क्या होगा। क्या प्रथम समय रहते समझ पाएगा कि राध्या को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? क्या रात में दादी को देखने वाला व्यक्ति उनकी पहचान कर पाएगा? क्या गायब हुई कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा हासिल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस दिन वह किसका साथ देगा, राध्या का या अपने परिवार का? क्योंकि दोस्तों, अब यह लड़ाई सिर्फ राध्या की बेगुनाही साबित करने की नहीं है। अब सवाल उस भरोसे का है जिस पर प्रथम और राध्या का पूरा रिश्ता टिका हुआ है। और अगर दादी अपनी अगली चाल में सफल हो गई, या फिर दादी की साजिश एक बार फिर प्रथम और राध्या को हमेशा के लिए अलग करने में कामयाब हो जाएगी। और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि अगला मोड़ सिर्फ चौंकाने वाला नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा।